Hello बच्चों, let's see the question. So the question is, which of the following solution is an example of negative deviation from Rawls law? तो Rawls law से negative deviation इनमें से कौन सा कौन सी solution शो करेंगे आपको पूछ रहे हैं. देखिए Rawls law Rawls law क्या होता है यहाँ पर. Rawls law के अकॉर्डिंग क्या होता है, किसी लिक्विड मिक्सचर में अगर आपके क्या है एक से दो लिक्विड पड़े हुए हैं, लेट्स सपोज ए और बी पड़े हुए हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, जो ए है, ठीक है, इस लिक्विड मिक्सचर में जो ए है उसका जो पार्शियल प्रेशर होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट लिक्विड प्रेजेंट इन दैट मिक्सचर. ये होता है, राइट. अब यहाँ पर क्या होता है, जो इस लॉ को फॉलो करते हैं, जो सॉल्यूशंस के मिक्सचर इस लॉ को फॉलो करते हैं, वो आपके आइडियल सोल्यूशन होते हैं. जो इसको फॉलो नहीं करते, दैट मीन्स इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हो पाता है, जो वो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करते, एंड उनको हम नॉन आइडियल सोल्यूशन कहते हैं. नॉन आइडियल सोल्यूशन आपके पॉजिटिव डेविएशन भी शो कर सकते हैं, नेगेटिव डेविएशन भी शो कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द इंटरैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स. ठीक है, तो अगर आपका यहाँ पर क्या हो जाए, ए बी जो आपका मिक्सचर बना हुआ है, ए बी मिक्सचर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में इंटरेक्शन क्या होती है, मिक्सिंग के बाद अगर क्या हो जाती है, यहाँ पर बढ़ जाती है, तो आपका नेगेटिव डेविएशन शो होता है. ठीक है, दैट मीन्स ए और बी की जो इंटरेक्शन है ये क्या होती है, अगर कम होती है और ए बी के बीच की इंटरेक्शन मिक्सिंग के बाद बढ़ जाती है, तो ये आपका क्या होता है यहाँ पर, दैट इज नेगेटिव डेविएशन. ठीक है, यहाँ पर आपको नेगेटिव डेविएशन देखने को मिलता है. और अगर आपका ए के इंटरेक्शन और बी के इंटरेक्शन जो थे वो ज़्यादा होते हैं कंपैरेटिव टू ए बी के, दैट मीन्स मिक्सिंग के बाद जो पार्टिकल्स के बीच इंटरेक्शन है वो कम हो गए हैं, तो वहाँ पर अट्रैक्टिव इंटरेक्शन या अट्रैक्टिव फोर्सेस आप बोल सकते हैं, अगर कम हो गए हैं तो इस केस में आपका पॉजिटिव डेविएशन होता है फ्रॉम द रॉल्स लॉ, राइट. तो हमें क्या पूछ रहे हैं कि नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉल्स लॉ हमें किस केस में देखने को मिलेगा. अब देखिए, एसीटोन और इथेनॉल को अगर आप मिक्स करेंगे तो हमें पता है इथेनॉल जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, पोलर मॉलिक्यूल है. एसीटोन आपका इतना ज़्यादा इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है. अगर इन दोनों को मिक्स भी करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएंगे, ड्यू टू दैट ये आपका पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा. सिमिलरली कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म जो होते हैं, इनमें भी क्या होता है, क्लोरोफॉर्म इज अ पोलर मॉलिक्यूल और कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होता है, नॉन पोलर होता है. मिक्स करने के बाद में इन दोनों के बीच भी जो अट्रैक्शन फोर्सेस है वो कम हो जाएंगे, इसलिए ये भी आपका पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा फ्रॉम द रॉल्स लॉ. नेक्स्ट आपका एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म. तो देखिए क्लोरोफॉर्म भी आपका पोलर होता है और एसीटोन भी समवट पोलर होता है. ड्यू टू दैट आपका क्या होता है, यहाँ पर इनके बीच में मिक्सिंग के बाद आपका क्या हो जाती है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इसलिए ये आपका नेगेटिव डेविएशन शो करता है. ठीक है, वाटर और इथेनॉल में हमें पता है कि वाटर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, इथेनॉल भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, बट वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रांग होती है, इसलिए मिक्सिंग के बाद अगर ओवरऑल देखा जाए तो इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस उतने नहीं रह जाते जितने पहले होते हैं. ठीक है, इसलिए यहाँ पर भी आपको पॉजिटिव डेविएशन शो होगा. एसीटोन को अगर मैं देखूँ तो एसीटोन आपका इस तरह से है, CH3 और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, राइट. ये आपका पार्शियल पॉजिटिव एंड होगा, ये आपका पार्शियल नेगेटिव एंड होगा ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. और क्लोरोफॉर्म में आपका क्या होता है, C है, यहाँ पर आपका 3 Cl लगे हुए हैं एक कार्बन से. ठीक है, CHCl3 को हम क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, राइट. अब देखिए ये जो 3 Cl लगे हुए हैं, ये इतना ज़्यादा क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन के कंपैरिजन में, और 3 Cl लगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर शो करेगा, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अपनी तरफ पुल करेगा. इसकी वजह से आपका क्या हो जाता है, ये पूरा जो CCl3 ग्रुप होता है, ठीक है, ये पूरा ग्रुप क्या करता है, यहाँ से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है और इस पूरे पे आपका पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है. और यहाँ पर फिर क्या होता है, मिक्सिंग के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस दैट इज इंटरेक्शन देखने को मिलती है. ठीक है, और ये जो इंटरेक्शन होती है ये स्ट्रॉन्गर होती है देन जो एसीटोन मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रही हो और ये क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल के बीच में हो रही है उनके कंपैरिजन में. इसलिए मिक्सिंग के बाद यहाँ पर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाते हैं, और अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन शो होगा रॉल्स लॉ से. दैट्स वाई नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ कौन शो करेगा, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म. Hence option C is the right answer of this question. Hope you understood it well. Good luck.